घुमा करके दिखा दीजिए। जो अधिवक्ता यहाँ पे कैंपस में है वे सभी न्यायिक कार्य से जो है आज विरत। हड़ताल की वजह से आम जो जनता है वो पिस रही है। तो सर ये जो हड़ताल है कहाँ तक सर जायज है? यह हड़ताल मिले, जो काम न्याय के लिए हम लोग लड़ रहे हैं उनका भी हम लोगों के साथ जन समर्थन है। जो हम लोग हड़ताल कर रहे हैं वो लोग भी इसको लाजमी मान रहे हैं। उससे अपनी कानून के दायरे में रह करके कानून की बात कह करके दबाव बनाते हैं। लेकिन अभी हमारी उपस्थिति गोरखपुर के दीवानी कचहरी के परिसर में है, जहां पे मैं बता दूं साथियों, गाजियाबाद में हुई घटना को लेकर के अधिवक्ता लगातार हड़ताल कर रहे हैं। उसी विषय में हम बातचीत करने के लिए आज हम दीवानी कचहरी के परिसर में आए हुए हैं और यहाँ पे तमाम वो अधिवक्ता जो है हड़ताल कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि एक बार तस्वीरें थोड़ा सा घुमा करके दिखा दीजिए। जो अधिवक्ता यहाँ पे कैंपस में है वे सभी न्यायिक कार्य से जो है आज विरत हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे और ये समझने का प्रयास करते हैं कि जो अधिवक्ता लोगों को न्याय दिलाते हैं वो आज खुद न्याय के लिए भटक रहे हैं। आज हम बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं गोरखपुर दीवानी कचहरी के माने जाने अधिवक्ता उमापति उपाध्याय। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीसी हिंदुस्तानी चैनल। जी भैया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सर जिस तरीके से देखा गया है गाजियाबाद में अधिवक्ताओं पे लाठीचार्ज होती है, उसको लेकर के सर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? हम लोगों की जो जिस तरह से अमानवीय कृत्य वहाँ के जिला जज के द्वारा अधिवक्ताओं पर किया गया है उसकी हम लोग घोर निंदा करते हैं। और जो भी उनके द्वारा ये कृत्य किया गया है वह बहुत ही असामाजिक और अमानवीय कृत्य है, जिसकी हम लोग घोर निंदा करते हैं। सर ये लगातार आप लोग हड़ताल कर रहे हैं, आप लोगों के हड़ताल की वजह से आम जो जनता है वो पिस रही है। तो सर ये जो हड़ताल है कहाँ तक सर जायज है? यह हड़ताल आम जनता भी इस बात को जान रही है कि हम लोग जहां न्याय के लिए अधिवक्ताओं के पास जाते हैं, अधिवक्ता हमको न्याय दिलाते हैं। आज अधिवक्ता खुद अपना न्याय नहीं पा रहे हैं तो आम जनता भी हम लोगों के हड़ताल को बुरा नहीं मान रही है। वो लोग भी ये चाह रहे हैं कि हम लोगों के वकील साहब लोगों को न्याय मिले। जो काम न्याय के लिए हम लोग लड़ रहे हैं उनका भी हम लोगों के साथ जन समर्थन है। जो हम लोग हड़ताल कर रहे हैं वो लोग भी इसको लाजमी मान रहे हैं। अच्छा सर, जो लोग अपने डेट पे आ रहे हैं क्या सर वो क्रोधित नहीं होते या कैसे उन्हें हैंडल करते हैं सर आप लोग? अब हम लोगों के यहाँ भाई जो डेट पर आ रहे हैं हम लोग उनको बताते हैं कि भाई हम लोग भी आप लोगों की मदद करते हैं, लेकिन हम लोगों का कोई शासन प्रशासन चाहे हाई कोर्ट चाहे सुप्रीम कोर्ट कोई मदद नहीं कर रहा है। हम लोग भी मजबूर हैं हड़ताल करने के लिए, अपनी मांग मंगाने के लिए। तो कोई ऐसा हम लोगों के पास क्लाइंट नहीं आता है जो इसके लिए मार करे वकील साहब हम घूम के जा रहे हैं या हम क्या करें। हम लोग जो भी कहते हैं वो लोग मानते हैं, हम लोगों का भरपूर सहयोग कर रहे हैं। सर क्या प्रमुख मांगे हैं, किन प्रमुख मांगों को लेकर के आप लगातार हड़ताल कर रहे हैं? इसमें तो 2-3 मांगे बहुत ही प्रमुख है, जिसमें गाजियाबाद के जिला जज का सस्पेंशन है और अधिवक्ता प्रोटेक्शन बिल है। जिन अधिवक्ताओं को चोट लगी है उनका इलाज है, उनको 2-2 लाख रुपया मुआवजा की मांग की गई है। ये 3-4 मांगों के अलावा 2-3 मांगे और है जिसको रखा गया है कि जब तक ये मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक हम लोग न्याय कार्य से विरत रहेंगे। सर और भी लोग मौजूद हैं और भी अन्य अधिवक्ता सीनियर अधिवक्ता यहाँ पे मौजूद है, उनसे थोड़ा सा हम बातचीत करेंगे। सर जिस तरीके से देखा जा रहा है कि लगातार हड़ताल आप लोगों का चल रहा है, सर अगर आप लोगों की मांगे नहीं पूरी होती है तो सर आगे हड़ताल कब तक जारी रहेगा? देखिए, ये हड़ताल कोई आम हड़ताल नहीं है। यह भारतीय कानून के इतिहास में काला दिन रहा है। गाजियाबाद प्रकरण आज तक कभी भी कोर्ट रूम के अंदर पुलिस और अधिवक्ताओं के पुलिस द्वारा अधिवक्ताओं को पिटाई नहीं करवाई गई है। इससे लगता है कि हमारे जो गाजियाबाद के जिला जज रहे हैं वो मानसिक असंतुलित होने के शिकार हैं वो। और जब हम अधिवक्ता कोई लड़ाई अपनी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं लड़ते हैं। अभी आपने कहा कि वादिकारी गुस्से में होगा, नहीं, हम जो भी लड़ाई लड़ते हैं अदालत के अंदर वो आप आम जनता की लड़ाई लड़ते हैं, उन्हीं के मुकदमे की पैरवी करते हैं और कानून के दायरे में रह करके पैरवी करते हैं। और जब जज निरंकुश रहता है, हमारी बात नहीं सुनता है, तो हम थोड़ा उससे अपने कानून के दायरे में रह करके कानून की बात कह करके दबाव बनाते हैं। लेकिन वह जो पूरा प्रकरण दिखाई दिया है हम लोग को, जो
सीसीटीवी फुटेज से जो हम लोग को प्राप्त हुए हैं, उससे लग रहा है कि जनपद न्यायाधीश की यह तानाशाही रवैया था, जिसके कारण वो पुलिस के द्वारा हमारे अधिवक्ता भाइयों को पिटवाया गया। इसलिए अधिवक्ता रोष में है। अधिवक्ताओं के पास एक ही चारा है कि वह कानूनी प्रक्रिया में सहयोग न कर हड़ताल पे रहें, और हम हड़ताल पर हैं। हड़ताल से ही शासन को, चीफ जस्टिस ऑफ उत्तर प्रदेश को झुकना होगा। हमारी मांग पर उनको ध्यान देना होगा। जनपद न्यायाधीश को जब तक वहां से स्थानांतरण नहीं कर देते हैं, तब तक हम अधिवक्ताओं को यहाँ शांति नहीं मिलेगी, हमारे साथ न्याय नहीं होगा। सर, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा कि अधिवक्ताओं का इस साफ तौर पे कहना है कि 3 मांगे हैं। इनकी 3 प्रमुख मांगों को लेकर के ये लोग लगातार जो है धरना और हड़ताल कर रहे हैं। बाकी अधिवक्ताओं के इस हड़ताल और न्यायिक कार्य से विरत रहने को लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए अपने चैनल के साथ बने रहें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।